ठीक है। इसी को आम भाषा में साउथ इंडिया का रिवर बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। ठीक है, मैप हम लोग देखे हैं कि इसका मैप साउथ का ऐसे है, देखे है ना। ठीक है, और इधर क्या है, अरबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल। ठीक है, चलो ना जी, क्या हुआ, सब एक बार आता है, पार्टी करता है, क्या लोग उधर चाय वो पीता होगा। हाँ लगा दो, लगा पूरा लगा। हाँ बाकी आएगा। अब उन लोग को उधरे से नजदीक पड़ता है तो उधरे से घुसने का कोशिश करता है, जबकि आने का इधर से सिस्टम है क्या। तो देखो, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि इधर अरबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो इधर का रिवर का माउथ किधर है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांट के इसीलिए पढ़ रहे हैं कि एक का माउथ इधर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से कौन सा रिवर का माउथ अरबियन सी है। ठीक है, किसका माउथ इधर है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें माउथ जो अरबियन सी में है और इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, तो कौन कौन सा रिवर है जो इधर जा रही है, कौन कौन सा रिवर है, एक मिनट, कौन कौन सा रिवर है जो इधर आ रही है। पहला काम है कि इस तरीके का रिवर को आपको याद करना है। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा समझना बुझना नहीं है, अच्छा है कि इसको रट लीजिए, हल्का समझिए और रट लीजिए, क्योंकि इसमें बिना रटे हुए काम नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा समझे हुए रहिएगा तो रटने में आसानी होगा, लेकिन रटना पड़ेगा। ठीक है, वो सब चक्कर में नहीं रहना है कि अरे हमसे पढ़ लो हम निकलवा देंगे, इसे एकदम समझ में आ जाएगा, एकदम हल्का हो जाएगा, इसे नहीं, इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, रटना पड़ेगा। तो इसमें इसी टाइप से जो है कि डायग्राम बनाओ और फर्स्ट हेडिंग दो जिसका ड्रेनेज अरबियन सी में है। ठीक है, तो इसमें लिखो लूनी, 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 साबरमती, साबरमती, माही, माही, नर्मदा, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआरी, जुआरी, जुआरी। क्या पढ़ोगे, ये ना पढ़ेगा। इंग्लिश तो जान ही रहो मेरा कितना अच्छा है। ठीक है, अब इतना अभी जो है कि बहुत ऐसे भी हम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ ऐसा रिवर है जिसके बारे में हम लोग को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे भी जो है कि बहुत सारा याद हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट में हम लोग डायग्राम बनाएंगे, जो अरबियन सी में गिर रही है, जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। ठीक है,
तो उसे आपको पूरा बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी इसको कुछ कुछ रटना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अरबियन सी में जो गिर रही है, जिसका माउथ अरबियन सी में है, ठीक है, इसमें अधिकांश नदी आपका मौसमी है। ठीक है, अरबियन सी में गिरने वाली अधिकांश रिवर क्या है? मौसमी है। सादा नीरा बहुत कम है, मतलब सीजनल है, यानी कि पानी होनी पड़ा तो उसमें पानी हुआ, नहीं तो ऐसे। ठीक है, और सदा नीरा का मतलब क्या था? बारहमासी क्या था? हाँ, जिसमें हमेशा आपको पानी मिलते रहेगा। तो हमको तुम बताओ, सिंधु रिवर बारहमासी है, सदा नीरा है? नहीं, तुम तो ऐसे नहीं किया था। तुम बताओ, सिंधु रिवर बारहमासी है? नहीं है। स्पेशल अभी तक सब नई नई में एक तो हाँ तो थोड़ा यूनिक हो जाता है। ए सलमान खान, तुम सलमान खान जैसा दिख रहा है, तो क्या मांगा अपने को? बता रही आए, पता नहीं, बस दिमाग का खेला है। तो आज आप तुम बताओ। आए नहीं है, अभी तक दो गो मिला है वाला में, क्या लग रहा है? होगा। आए एब्सेंट थी, तो नदी का एक आध गो क्लास तो की होगी ना, कि नदी का कोई क्लास नहीं किए? रिवर के कुछ क्लास किए ना। ठीक है, तो उतना से बस दिमाग लगा लेने वाला चीज है। अच्छा तुम बताओ कि ये नहीं हो पीछे है, तुम बोला कि ये सदा नीरा है, सबसे पहले तुम बोला, क्या कॉन्सेप्ट है? ग्लेशियर से आ रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग नहीं लगाने सका तुम लोग, आई तो एकदम पूरा कॉन्फिडेंस बने है। अब इतना कॉन्फिडेंस गलत क्वेश्चन पे रहेगा तो ये समझो कि रिवीजन के लिए, रिवीजन नहीं करोगे तो यही सब में गलती होगा। पता चलेगा जो गलत याद, बहुत ऐसा चीज है कि हम लोग को याद होते होते बहुत सारा गलत चीज भी याद हो जाता है। ठीक है, तो उसको सुधारना पड़ेगा, तो सुधरेगा कैसे? रिवीजन से ना। ठीक है, तो ये ग्लेशियर से निकल रही है, कहां से निकल रही है? सिंधु रिवर लालपुर से, तिब्बत से। तो तिब्बत में ग्लेशियर का नाम था चेमा यंगडुंग। हाँ, और बोखरचू। ठीक है, तिब्बत। ठीक है, तो ये सब चीज दिमाग है, ऐसे ही क्वेश्चन हुआ तो पूछ के जो है कि उलझाता है, अरे ऐसा तो पढ़वे नहीं किया। मेन बात दिक्कत क्या है कि तुम अभी जा रहे हो एनडीए का एग्जाम देने। ठीक है, ये एग्जाम तुम्हारा जिंदगी तय करेगा। अभी तक जो तुम पढ़ के आए हो वो सब ऐसे सीखने वाला था, तो उस मेंटेलिटी से निकल कर इस मेंटेलिटी में आना पड़ेगा। ठीक है, अगर इतना नहीं सोच पा रहे हो तो ये समझो कि तुम लोग पीवाईक्यू पे काम नहीं किया है। ठीक है, पीवाईक्यू पे काम किए रहते तो इतना सोचने का हिसाब किताब दिमाग में आ गया रहता, और इतना सोच, अरे सिंधु सिंधु तो ग्लेशियर से निकलता है यार, तो ग्लेशियर से जो निकलेगा उसमें हमेशा पानी रहेगा, सदा नीरा है। समझा? हाँ, जाके रिवीजन किया करो, बुक जरूर पढ़ा करो, नोट्स के अलावा बुक बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, तो इधर का जो रिवर है, जो इधर गिरने वाला है, वो सीजनल है। ठीक है, सदा नीरा उतना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सदा नीरा नहीं है, सदा नीरा है। ठीक है, अब एक बात और है कि इधर जो अरबियन सी में जो रिवर गिरेगी, जो रिवर आके इधर गिरेगी, ठीक है, इधर गिरेगी, हम लोग देखे थे कि जो रिवर, थोड़ा ऑनलाइन में से जो है कि सब हरा पीला करना पड़ता है ना। ठीक है, जो रिवर इधर गिर रही है बे ऑफ बंगाल में,
ठीक है। या ये गिरते समय जो है कि यहाँ पे क्या बनाती थी, है? डेल्टा बनाती थी, ठीक है। यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बहुत बड़ा डेल्टा है जो बांग्लादेश और हम लोग के बंगाल में है, ठीक है। यहाँ तक फैला हुआ है, वो बांग्लादेश की तरफ ज्यादा है, ठीक है। तो ये डेल्टा बनाती है, लेकिन इधर जो गिरने वाला रिवर है ये आपका एस्च्यूरी बनाती है, एस्च्यूरी बनाती है, ठीक है। अब एस्च्यूरी क्या होता है ये तुम लोग का होमवर्क, पिछले क्लास में भी कुछ होमवर्क दिए थे क्या, है? नहीं, तो इसको लिख लो होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में ईमानदारी से जो है कि बता दिया करना, ठीक है। डेल्टा का मतलब तो हम लोग समझ गए थे, एस्च्यूरी बनाती है मतलब कि वहां पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। ये आपको नेट से समझना है, ठीक है। जाके वीडियो नहीं देखने लगना और टाइम पास नहीं, सीधे गूगल में लिखना है, ठीक है, समझना है। या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें लिख के आपको समझना है, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आके पूछना है, ठीक है। ठीक है, लिख लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, इधर आपका बहुत सारा पोर्ट है, क्या है? पोर्ट। पोर्ट का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के किनारे होता है, जहां नाव रुकता है, हाँ? हाँ? क्या क्या लग रहा है? ट्रांसपोर्ट वाला, अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट वाला, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ये कहना चाह रहे हो? अरे बोलो ना रे। हाँ, तुमरा पोर्ट कभी सुने हो नाम, क्या होता है? जहां शिपिंग आता है, जहां शिप वगैरह आता है, सबसे सही जवाब एक शब्द में, ठीक है। विदेश से, फॉरेन से बहुत तरह का गुड्स हमारे यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आ रहा है तो कैसे आ रहा है? सब ऊपर वाला जहाज पे आ रहा है, नीचे वाला जहाज पे आ रहा है ना। तो इतना बड़ा बड़ा, जैसे अभी हॉर्मुज को लेकर चल रहा था ईरान और अमेरिका में जो युद्ध था, ठीक है, कितना शिप जो है कि वहीं पे रुका हुआ था, सबके यहाँ महंगाई। और अब देखो, अब तो हम लोग के यहाँ भी असर पड़ने लगा है। अभी आधा घंटा लाइन लगा के जो है कि पहुंचे उन नौजलवा के पास में, बोलता है ऑनलाइन लेवे नहीं करेंगे। तो हम बोले हाँ यार, तो कोई इतना आदमी खड़ा है, कितना आदमी होगा ऑनलाइन वाला, किसी से हल्ला करवा दो कि भैया ऑनलाइन वाला चले जाइए, लाइन में मत लगिए। आधा घंटा जो है कि लाइन में लगा, ठीक है, और ऊपर से जो है कि फिर बोलता है कि ऑनलाइन नहीं लेंगे, ठीक है। तो हम समझे कि भाई देगा तो है ही नहीं, जब हमारा टाइम आधा घंटा बर्बाद किया तो 10 मिनट तक हम इसका टाइम बर्बाद करें, तो हम लगे वहां पे हल्ला करना, क्या नहीं बोला तो उधर से तो उधर से जो है कि 3-4 आदमी और ऑनलाइन होता। सही बात है, बोलना चाहिए ना यार, गार्ड से हल्ला करवा दो, बात खत्म हो जाएगा। इतना देर से जो है कि लग के और तेल नहीं देगा, और ये बात गलत भी है, ठीक है। तो अब इसका असर अब हम लोग के कंट्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो शिपिंग आके रुकता है पोर्ट पे, और इधर से कोई चीज एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, तो उसी जहाज पे, तो उसके लिए जैसे आपका एयरपोर्ट प्लेन को रुकने के लिए होता है कि नहीं होता है? उसका स्टेशन होता है ना, रेलवे स्टेशन होता है ना, हवाई अड्डा होता है ना, सॉरी बस अड्डा होता है ना। तो उसी तरीके से ये पानी जहाज का अड्डा है, पोर्ट बोला जाता है इसको इंग्लिश में। हिंदी में बंदरगाह बोला जाता है, गोदीबाड़ा बोला जाता है, गोदी बोला जाता है, ठीक है। तो पोर्ट इधर भी है, ऐसा नहीं है कि जो है कि पोर्ट सिर्फ इधर है, पोर्ट इधर भी है, इधर भी है, लेकिन दोनों में फर्क है, ठीक है। फर्क क्या है कि इधर का जो पोर्ट है वो ज्यादातर नेचुरल है, मतलब नेचुरल पोर्ट जो है कि बन गया है, ठीक है। और इसका कारण आपका छिपा हुआ है एस्च्यूरी में,
ठीक है, और इस थ्योरी आपको घर से करके लाना है। ठीक है, तो वहां जब उसको पढ़ लोगे तो इसका भी आंसर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो हम तो है ही है। ठीक है, और इधर जो है कि ज्यादातर आपका कृत्रिम रूप से बनाया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, मतलब उसको बनाया गया है उस टाइप से कोड। और इधर जो है कि ऐसा स्ट्रक्चर ही जो है कि मिल जाता है कि वो नेचुरल कोड बन जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग के यहाँ बड़ा बड़ा जहाज भी रोकने का ही हो गया। ठीक है, वैसा जो है कि पोर्ट बनाया गया है दक्षिण में, वो करंट में था, ध्यान में नहीं आ रहा है, उतर गया ध्यान से। ठीक है, करंट ये सब जो है कि पढ़ते रहो। हम लोग के यहाँ क्या था कि बहुत बड़ा बड़ा जहाज जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो वैसा हम लोग के यहाँ सिस्टम नहीं था कि कोई जहाज जो है कि ठीक जो है कि मेरे एकदम पोर्ट पे उतरे, मेरे स्टेशन पे जो है कि उतरे, उसके लिए उतना ज्यादा पानी का व्यवस्था वहां पे नहीं था। उस टाइप का जो है कि बनाया गया है। तो पहले क्या होता था कि कोई बड़ा जहाज तो पानी में ही रुका हुआ रहता था। ठीक है, और वहां से छोटा जहाज से लाया जाता था। अब वो जहाज डायरेक्ट आपका यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो अब जो है कि सिर्फ अभी तो बहुत तरह का बदलाव देखने को जो है कि मिल रहा है। क्या पता तुम लोग 14 साल पहले जो है कि स्टेशन पे गए थे कि नहीं, 15 साल 20 साल पहले स्टेशन पे तो नहीं गए होंगे। ठीक है, बहुत गंदा, कोई सिस्टम नहीं। आज जो है कि स्टेशन पे जाइए तो कहीं आपको लिफ्ट मिलेगा, कहीं वो कुछ बोलते हैं उसको एस्केलेटर वाला सीढ़ी मिलेगा, चढ़ के चल जाइए। तो बहुत तरह का जो है कि चेंज हुआ है। एयरपोर्ट देखिए, एयरपोर्ट जो है कि जाइए फोटो खिंचवाइए, बड़ा बड़ा कुर्सी रहेगा, एकदम बैठिए। देखिए, अब जाहिर सा बात है कि जहां आप ट्रेन में उसके लिए 500-600 रुपया खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, वही प्लेन में उसमें आप 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 तक दे रहे हैं। ठीक है, तो कौची का दे रहे हैं, खाली ऊपर में उड़ने का, बैठने का भी बढ़िया व्यवस्था दो। ठीक है, तो उसी में जो है कि आपको सब कुछ प्लेन में व्यवस्था मिलता है। ठीक है, दारू पारू जो है कि सब कौन कौन इकोनॉमी क्लास होता है, कौन कौन क्लास उसमें भी होता है। ठीक है, सब में दारू फारू सब मिलता है। अब मिलता है कि नहीं मिलता है हमको पता नहीं, लेकिन जैसे सब हल्ला करता है। ठीक है, तो इधर नेचुरल तरीके से ये आपको कोड मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको लिखिए, नोट करके लिखिए इसको। ठीक है, तो इधर नेचुरल कोड क्रिएट होता है, नेचुरल कोड क्रिएट होता है। अरबियन सी में नेचुरल कोड क्रिएट होता है, नेचुरल कोड क्रिएट होता है। ठीक है, अब इस इधर का कुछ कुछ रिवर है, हम लोग उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे पहले उधर वाला क्लियर कर लेते हैं ना। अच्छा, बे ऑफ बंगाल वाला में भी जो है कि नहीं होता है तो उसको लिख लो, लिख लो, इधर लिखा हुआ रहेगा, लिखो स्वर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, 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 बैताली, 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 महानदी, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नूरू, पेन्नूरू, कावेरी, कावेरी, वैंगी, 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 वैंगी। ठीक है, लिख लिया ना, जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे वैसे लिख रहा है ना सब कोई, उल्टा सीधा नहीं ना लिखा है। तुम कैसे लिखी है, कहाँ लिखी तुम? डायग्राम बनाए थे तो उस टाइम में नहीं थे। क्या वैसे लिख रहा है? ये उल्टा सीधा जो है कि क्या लिखता है?
तुम्हारा भी वैसे ही हो गया। इधर ना लिखना था उसका लिस्ट, जो इधर बे ऑफ बंगाल का जो लिखा रहे थे इधर ना लिखना था। यही सब जो है कि उल्टा सीधा देखो, इधर लिखने का अगर ढंग नहीं आएगा तो फिर याद भी नहीं हो पाएगा, समझा। चलो, तो इतना रिवर हो गया जो तुम्हारा बे ऑफ बंगाल में गिरती है, माउथ बनाती है, ठीक है। अब अरबियन सी वाला रिवर के बारे में हम लोग चले, ठीक है। तो फर्स्ट रिवर है तुम्हारा लूनी, ठीक है। तो लिखो लूनी, लूनी। ठीक है, इतने से हम लोग का काम है। यहां हम लोग को पता है कि ये राजस्थान वाला एरिया है, ये राजस्थान वाला एरिया है, ये पता है ना, ठीक है। तो लूनी यहीं से निकलती है, ठीक है। ओरिजिन लिखो, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। अरावली रेंज, अरावली रेंज, अरावली रेंज, ठीक है। और एक तो इसका जगह लिख लो नाम, नहीं पूछ दिया तो आजकल पागल जैसे पूछता है। पुष्कर वैली, पुष्कर वैली, पुष्कर वैली, पुष्कर वैली, ठीक है। तो ये ओरिजिन है, ठीक है। इतना इतना नाम में से कुछ भी दे सकता है। अब इसका माउथ कहाँ है? अरबियन सी। तो अरबियन सी में ये कहां पे मिल रही है? क्या अरबियन सी में ये कहां पे मिल रही है? अच्छा हमको एक बात बताओ, ऐ लिखा, तुम हमको बताओ, ये लूनी रिवर अरबियन सी में मिल रही है, ये तो हम लोग लिस्ट में भी लिखे, आंध्र प्रदेश में मिल रही है कि तमिलनाडु में? केरल में मिल रही है कि महाराष्ट्र में? ऐसे अंदाज लगाना है, अभी तो पता नहीं है। केरल में, हेलो, अब सबको हम अलग अलग बोलते रहे, सबको अलग अलग क्वेश्चन हम बोलते रहे। एक बार में सुन लो क्वेश्चन कि ये लूनी रिवर अरबियन सी में गिरती है, ये हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो अरबियन सी में कहां पे गिर रही है? तो जो अरबियन सी के किनारे किनारे जो भी स्टेट होगा उसी स्टेट में तो ये बहिए के ना जाएगी, ठीक है। तो बताओ कि राजस्थान से निकल के, ये तो हम लोग को पता है कि राजस्थान से निकल रही है, राजस्थान से निकल के राजस्थान में गिर रही है या महाराष्ट्र में गिर रही है? गुजरात होकर अरबियन सी में गिरता है। तुमको क्या लगता है? गुजरात से अरबियन सी में गिरता है क्या? हाँ, क्या लग रहा है? जो बोला वही का। अरे यहाँ समर्थन नेता में खड़ा है, विधायक में खड़ा है कि समर्थन कर रहे हो? ठीक है, अभी भी दिमाग का खेल है, ठीक है। ऐसा ऐसा जो है कि पूछ देता है तो सब तो याद नहीं कि अच्छे, ठीक है। क्या लगता है? ये तो कंफर्म है कि राजस्थान से निकल रही है, ठीक है। गिर कहाँ रही है? केरला की तरफ से भी जा सकता है, गुजरात से जाएगी महाराष्ट्र में और फिर वहां भी गिरेगी, यहाँ भी गिरेगी, ठीक है।
गुजरात में अरबियन सी में गिरी हुई। इस साइड के किसी भी स्टेट से हो सकती है, इस साइड के किसी भी स्टेट से गिर सकती है। ठीक है, अगर हम बोले कि यहां से निकल के ऑप्शन में रहे कि ऊपर में पंजाब है, यहां से निकल के पंजाब में चली जाती है और सिंधु नदी में मिल जाती है। मतलब जो अरेबियन सी से जो स्टेट अटैच, हाँ हाँ ना, ठीक है, हाँ उसी को हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में रहेगा तो इसको मारोगे, पंजाब की तरफ जाएगी, नहीं जाएगी। ठीक है, ये जब भी आएगी इधर की तरफ आएगी, तो इधर यहाँ पे जाएगी तब ना केरला में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से निकल के गुजरात में जो है कि आपका रन ऑफ कच्छ में जाके बालू के अंदर विलीन हो जाती है। ये गिरती ही नहीं है, जाके वहां पे गुम हो जाती है। ठीक है, कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझ गए, अब याद रहेगा ना, तो इसको लिख लो, ये विलीन हो जाती है। क्या होता है उसका इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश लिख लो, नहीं है। एक सांभर लेक है, जो आपसे क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है कि सांभर लेक कहाँ है, तो सांभर लेक राजस्थान में है। ठीक है, तो इसी रिवर पे है वो सांभर लेक। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, सांभर लेक लोकेटेड ऑन दिस रिवर। रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। इसका एक दो गो ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम लिख लो। ट्रिब्यूटरी रिवर, सुकरी, जवाई, सुकरी, जवाई, सुकरी, जवाई। ठीक है, इसको रट लेना। हाँ अलग अलग है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट हम लोग का एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। तुम इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोलता है रे, देखा, तुम इतना कॉन्फिडेंस में कैसे बोलता है, तुरंत बोले तमिलनाडु की, तो सोचा कुछ नहीं, तमिलनाडु। गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन पे समय दो। ठीक है, आपको इसीलिए ना वहाँ पे 2.5 घंटा का, कितना का समय दिया जाता है, 2 घंटा, 2.5 घंटा ना, 2 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाता है। ठीक है, तो सीधे जो क्वेश्चन आ रही है पढ़ना है, रांची, हाँ, कोकर। ठीक है, जामिला लालपुर है, वैसे नहीं सोचो कि तमिलनाडु, तुरंत दिमाग में चलाओ ये सब कि तमिलनाडु तो नीचे है और वो तो उधर है। तमिलनाडु किधर है, ईस्ट के तरफ ना, ईस्ट में है, तो ईस्ट में जो रिवर जाएगी वो बे ऑफ बंगाल में ना जाएगी। ठीक है, और ये तुमको पता है कि ये गिर रही है अरबियन सी में, तो वो तो होगा ही नहीं। तो इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन में को एलिमिनेट करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन करो, रिवीजन करो। मोबाइल से सबसे पहले जानते हो तुम लोग को हम अच्छा बात बताए, मानो ना मानो ये तुम लोग का मर्जी है। ठीक है, लेकिन तुम लोग को एग्जाम का जो खुशी तुम लोग के अंदर में होना चाहिए वो है कि नहीं है, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, एक खुशी बस ऐसे ही तुम लोग के अंदर में दौड़ता होगा, निकालना है, निकालना है। ठीक है, कहीं भी बोलोगे एनडीए का तैयारी करें, एनडीए का, बस इतना ही में जो है कि खुश हो जा रहा होगा। ठीक है, जो आपके काम ना आएगी। अब आप मोबाइल वोबाइल जो है कि एकदम छोड़ दीजिए, रोज जो है कि 13 घंटा 14 घंटा पढ़ाई करो। ठीक है, और ये हो जाता है, जिसका निकला है ना वो ऐसा ही जो है कि निकाला है। ठीक है, उसके बाद में इससे भी ज्यादा जोर देना होगा उधर एसएसबी में। ठीक है, इसका डबल। ठीक है, इसीलिए जो है कि इसमें इतना आपको मेहनत करवाया जाता है कि जो लड़का इतना अगर मेहनत कर लिया पीटी निकालने में,
प्रीलिम्स निकालने में, तो वो जो है कि एसएसबी निकालने के लिए सक्षम हो जाएगा, क्योंकि एक बार वो मेहनत कर चुका है। ठीक है, तो उसमें जो है कि तुम्हारा शारीरिक फिटनेस मेहनत भी है। ठीक है, और उसमें भी जो है कि तुमको बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहेगा, उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें एक लाइन में आपको बोलना है, तो समझिए कि आपको अपना दिमाग को कैसा बनाना पड़ेगा। न्यूज सुनते हो? आए, कौन बोला रे? सुनता है ना? उसमें कितना बड़ा बड़ा बात को कितना आसानी से छोटा में बोल देता है ना। ठीक है, उस टाइप का दिमाग चाहिए, इसीलिए बोला जाता है एडिटोरियल पढ़िए। तो एडिटोरियल वाला ना सब वहां पे रहता है, एंकर वा सब जो बढ़िया बढ़िया एंकर है। अब वो अलग बात है कि वो किसका भक्त है, ठीक है, किस पार्टी का है, वो राजनीति का बात है, उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम लोग को उसका इस क्वालिटी को पकड़ना है कि कितना बड़ा बड़ा बात को कितने अच्छे तरीके से बोल देता है, एक लाइन में जो है कि आपको समझा देता है। ठीक है, हेडलाइनवा देखते हो सब को फटाफट, भले एक ही गो कंटेंट को 10 बार काट के जो है कि उसको 10 गो जोड़ देगा, 100 फटाफट में। ठीक है, 100 वो न्यूज आपको रहेगा। ठीक है, तो 100 न्यूज में जो है कि एक ही वो कंटेंट को, एक ही वो घटना को जो है कि 4-5 गो काट के उसमें जोड़ देता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का जो है कि अगर आप दिमाग में चल रहा है तो आप मोबाइल नहीं छूते होंगे। ठीक है, आपको जरूरत पड़ा तो कुछ देखना रहा तो, ठीक है, रील फील ये सब आप नहीं देख रहे होंगे। दोस्त यार से आपका उतना बातचीत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, किसी से कोई मतलब नहीं, घर से भी उतना बातचीत नहीं। ठीक है, बस एक बार रात में जो है कि फोन कर लिए ही, ना कि जो है कि फोन पे लग गए, मम्मी को एकदम बतिया रहे, मम्मी देखा तो कैसे दलवा बनाई है, मम्मी देखा तो कैसे चिकन बनाई है। ठीक है, तो अगर ऐसा फीलिंग हो रहा है, ठीक है, और मेहनत करने वाला को ऐसा फीलिंग होता है, तो समझिए कि आप तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब किस्मत नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन तैयार तो आप है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा भी रहता है जो 1 नंबर से फेल हो जाता है, तो क्या उसका तैयारी गड़बड़ था? कोई 10 नंबर से फेल हो रहा है, तो क्या उसका तैयारी गड़बड़ है? नहीं, बहुत अच्छा तैयारी है उसका, बहुत कम नंबर से जो है कि फेल किया। ठीक है, किस्मत साथ नहीं दिया, फिर अगला बार जो है कि ट्राई करेगा। तो अगर ये सब फीलिंग अगर आपके अंदर में हो रहा है, तो समझिए कि आप तैयार है। किस्मत रहा तो बस निकल गए। ठीक है, और ये सब पढ़ते पढ़ते हो जाता है। ठीक है, ये हम अपना फीलिंग भी आपको हम बता रहे हैं, हम भी जो है कि पढ़ाई किए हैं। ठीक है, हमारा भी आने वाला समय में जो है कि एग्जाम है, और उसके लिए कितना हम पढ़ाई कर रहे हैं वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, मेरे दिमाग में एनी टाइम जो है कि वही घूमते रहता है। ठीक है, अभी बहुत सारा क्लास जो है कि हम छोड़ दिए हैं, जहाँ जहाँ का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वहाँ फिर नया सिलेबस शुरू अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको फीलिंग है कि आपके दिमाग में जो है कि क्या चलता होगा। अगर आपका मोबाइल दूर और एनी टाइम आपको टेंशन में रहे कि अरे अभी ये कंप्लीट करना है, मैथ में अभी वो चैप्टर कंप्लीट करना है, मैथ में वो चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर ये सब टेंशन आपके दिमाग में आ रहा है और अगर आप उसको कर रहे हैं, ठीक है, ये वो ऐसा भी स्टूडेंट होता है जिसके दिमाग में खाली आएगा, बस वो सोचते रहेगा अभी करेंट करना है, इसको कर लेंगे 4 चैप्टर, उसमें से कर लेंगे 10, बस इतना कर लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है, 4 बजे शाम को सोचना शुरू किया, 10 बजा दिया। ठीक है, सोचते सोचते फिर जो है कि थोड़ा यूट्यूब खोला, तो उसमें जो है कि कुछ दिख गया कि मेरे पास आइए। ठीक है, तुरंत आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी जाइए, पढ़ा तो सब रहा है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब फीलिंग अगर आ रहा है तो समझिए कि आप है, क्योंकि ये यूपीएससी आपका एग्जाम ले रहा है, कोई जेएसएससी है लिख कर आने वाला। ठीक है, तो ये सब चीज पे थोड़ा सा सीरियस होइए। अब आपके पास में अब ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। साबरमती, नेक्स्ट रिवर साबरमती। साबरमती ओरिजिन लिखो। विंध्यन श्रेणी, विंध्यन श्रेणी कहाँ है? यहाँ आपका
एमपी है, ठीक है। यहीं पे है आपका एक विंध्यन रेंज, ठीक है। वहीं से जो है कि निकल रही है विंध्यन रेंज। देखो विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज कॉमा मेहेंद लैक, मेहेंद, मेहेंद भी कहीं कहीं मेहेत भी लिखता है, मेहेंद लैक। हाँ, एमपी, एमपी विंध्यन रेंज कहाँ है? तुम लोग का तो सिलेबस में ये सब है नहीं, ठीक है। टॉपिक में ये सब है नहीं सिलेबस में, तो ये सब आसानी से जान जाता। चलो, अब ये कहाँ गिरती है? इसका माउथ कहाँ है? अरबियन सी, ठीक है। खंबात का नाम सुने हो? गल्फ ऑफ खंबात? नहीं, नहीं सुना है? अरे 8, 9, 10 कभी नहीं सुना? उधर सुना होगा तो याद कहाँ रहता है उतना का। अब 5वीं क्लास में का आदमी कितना पढ़ा है उसको अभी याद होगा? थोड़ा बहुत याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहीं पे है तुम्हारा गल्फ ऑफ खंबात, तो इसी में गिरती है। तो ये अरबियन सी का ही पार्ट है, इसीलिए ऑप्शन में दोनों आपका दे सकता है। अरबियन सी देगा तो भी सही है, गल्फ ऑफ खंबात देगा तो भी सही है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता है यार, ठीक है। अब कोई बोलेगा आसमान नीचे आ गया तो वैसा देगा तो सी में रहेगा ए प्लस बी बोथ, ठीक है। वैसा देगा तो ऐसा रहेगा। खंबात, खंबात KHAMBAT। ये सब तनी तनी लिखना, ये सब पेपर ऊपर, ये सब एडिटोरियल वगैरह पढ़ते रहो, तुम लोग के लिए तो एसएसबी में इतना काम देगा, ठीक है। और खास करके कंक्लूजन, कंक्लूजन जो है ये आप लोग के एसएसबी में बहुत काम देगा, ठीक है। इसीलिए उस सबको देखते रहो। तो ये सब वर्ड जो है कि हलवा लगेगा, ठीक है। तो मेहनत करना पड़ेगा। कितना घंटा पढ़ता है तू? तो कैसे होगा? तुम कितना घंटा पढ़ती है? हाँ, नहीं ऐसे जब फंक्शन नहीं रहता है तब तो पढ़ती होगी। बस स्कूल भी जाती है? कितना बजे स्कूल जाती है? सर 6:15 में स्कूल होता है और फिर घर अप्रॉक्सीमेट 12 बजे तक आते हैं। फिर उसके बाद 2 घंटे रेस्ट, फिर उसके बाद अकेडमी होता है, फिर 7 बजे तक घर पहुंचते हैं, फिर उसके बाद 2 घंटे खाया, उसके बाद फिर अब जाहिर सा बात है कि 6:15 में इसको निकलना है, ठीक है। तो सुबह उठना पड़ता होगा 12 बजे वापस, उसके बाद में फिर रात में स्कूल का होमवर्क, स्कूल का भी तो होमवर्क होता होगा, तो उसमें उसको बनाने में भी 3-4 घंटा लगता होगा। कैसे होगा? तो इसी में टाइम मैनेज करना होगा, करना तो होगा तुम्ही को। तो अपने मम्मी पापा से जो है कि बैठ के डिस्कशन करो कि कैसे इसका टाइम निकाला जाए, ठीक है। अब जाहिर सा बात है कि अब आदमी सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, तो सोना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खाना भी जरूरी है, ठीक है। चलो, बहुत कष्ट है तुम लोग को यार। सब कोई तो स्कूल नहीं जा रहा होगा, है? तो तुम क्या करता है? तो कितना घंटा पढ़ता है? टाइमर लगा के जो है कि पढ़ो, एक बार में जो है कि 1 घंटा बैठो तो उठो नहीं, 1 घंटा के बाद ही जो है कि टॉयलेट जाना है, चाहे पानी पीना है तो पियो, समझा? पानी हालांकि बीच बीच में लेते रहो, ठीक है। बोतल रखले रहो, चाहे गिलास में रखले रहो, एक बार में गिलास मारो, नुकसान तो है नहीं, ठीक है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा बाबू, नहीं तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। पता चलेगा हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग का मीटिंग में जो है कि निकालने का बात है,
ठीक है। सब जो है कि क्वेश्चन वोश्चन इसीलिए फटाफट हम इधर जो है कि लगे हुए जल्दी से जल्दी जो है कि सब खत्म हो, तो खाली क्वेश्चन आंसर पे जो है कि चले, ठीक है। तो इसके लिए जो है कि खाली हम ही लगे रहे हैं, हमको जाना है वहां। हमारा खुशी इसमें होगा, हमारा नाम इसमें होगा जब आप निकाल लो। मेरा तो यही तक ना काम है, अब तुम निकालेगा तो तुम्हारा जिंदगी भर का ना हो गया, ठीक है। तो इसमें मेरा मेहनत 10%, 90% आपका मेहनत है, ठीक है। चलो तो कौन सा रिवर है हम लोग देखे अभी? साबरमती। हाँ, आपसे एक सवाल और पूछता है कि साबरमती रिवर के किनारे कौन कौन सा टाउन है, ठीक है। अगर आपसे पूछे गांधीनगर, गांधीनगर का नाम सुने हो? कहाँ है? गुजरात का कैपिटल है। एगो गांधीनगर रांची में भी है, ठीक है। हाँ, कांके जाने वाला रोड में एगो गांधीनगर जगह है, ठीक है। ये नहीं समझ लेना है, दिल्ली में भी गांधीनगर है, ठीक है। गांधी जी के नाम पे बहुत तरह, बहुत जगह नाम रखा गया है सिटी का, ठीक है। तो अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती आश्रम भी इसी रिवर के किनारे गांधी जी बनाए थे, ठीक है। हिस्ट्री में जो है कि हम लोग इसको देखे होंगे, ठीक है। तो इस चीज को लिख लो। इसके किनारे कौन कौन सा सिटी है? कोस्टल सिटी, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरमती आश्रम। हम लोग साबरमती के बारे में लिख रहे थे ना जी, हैं? अरे ये ओरिजिन क्या लिखे हो? अरे ये माही रिवर का जो है कि ओरिजिन लिखा गया गलती से यार, काटो 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 काटो, बाप रे, तो बहुत भयानक गलती जो है कि हो जाता है। ओरिजिन में जो है कि लिखो साबरमती में अरावली रेंज, अरावली रेंज, सिर्फ अरावली रेंज। तो हमको लगा कि माही बता रहे, तो हम उसका जो है कि ये कर रहे थे। हैं? हाँ हाँ, वो सब कर दो, सिर्फ अरावली रेंज लिखना है, ठीक है। हाँ, साबरमती का ओरिजिन में अरावली रेंज, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, माही। माही, इसमें ओरिजिन में उसको लिख दो, मेहंद लेक, विंध्यन रेंज, एमपी। होगा तो उतना कुछ जरूरी नहीं है, उतना याद करते चलोगे तो होगा यार। माही रिवर में माही रिवर का नाम सुने हो? है? माही रिवर का नाम सुने हो कि नहीं? कहाँ सुने हो? टीवी में कि क्लास में? किसी बुक में पढ़ा था, सही बात है, बुक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा जो है कि खंबात में गिरती है, ठीक है, माही रिवर। इसका माउथ लिखो, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात। ये सुने होंगे जब हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ रहे होंगे, तो वहां पे देखे होंगे कि माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, ठीक है। ये चीज वहां पे हम लोग लिखे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो वही चीज के लिए हम बोले कि माही नदी पहली बार सुने हो कि इससे पहले भी सुने हो, तो पहले अगर याद आ रहा है तो समझो कि यही चीज है जो तुमको याद आ रहा है, ठीक है।
तो इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, कट ट्विस्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट और नर्मदा रिवर, नर्मदा नहीं, तो कुछ नहीं, नर्मदा में आओ। नर्मदा का पहले किलोमीटर जो है कि लिखो, 1315 किलोमीटर, 1315 किलोमीटर। ठीक है, कहीं कहीं 1312 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जाना है। हालांकि जो है कि ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा माना गया है। ठीक है, और आंसर में भी कई बुक का जो बढ़िया बढ़िया बुक है क्वेश्चन बैंक वाला, ठीक है, वो सब इसी को अपना आंसर दिया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लिखा है, तो इसीलिए 1312 किलोमीटर ही याद रखो, तो वही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो इसका ओरिजिन लिखो, अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक कहाँ है? अमरकंटक मैकाल रेंज, मैकाल रेंज, मैकाल रेंज। ठीक है, ये मैकाल रेंज कहाँ है? आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। ठीक है, नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो मैकाल रेंज से निकलती है। मैकाल रेंज आपका छत्तीसगढ़ और एमपी का बॉर्डर बनाता है, यानी कि मैकाल रेंज आपका होगा तो इधर होगा, इधर ना होगा, तभी ना दोनों का बॉर्डर बनेगा। ठीक है, तो यहां से जो है कि निकलती है और जाती है उधर। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको मिलेगा कि नर्मदा कहां से निकल रही है, तो सीधा सीधी आंसर मिलेगा एमपी से निकल रही है। ठीक है, दूसरा कि कौन सा रेंज अगर पूछेगा तो कौन सा रेंज? मैकाल रेंज। तीसरा अगर इसका माउंटेन पूछेगा तो कौन सा माउंटेन? अमरकंटक माउंटेन। ठीक है, माउंटेन का नाम है अमरकंटक। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ नहीं रहेगा आपको ऑप्शन में, अमरकंटक पहाड़, अमरकंटक माउंटेन, सिर्फ अमरकंटक। तो आपको समझ जाना होगा क्या चाहिए, पहाड़ है तो यहीं से निकल रही है नर्मदा रिवर। ठीक है, माउथ कहाँ है इसका? अरबियन सी। ये सब एकदम आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, अब ये बैठ जाना चाहिए। नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अरबियन सी से। तो ये बोला अरबियन सी, एमपी से बोलना है। हाँ, डायरेक्ट एमपी। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि छत्तीसगढ़ और उसके बॉर्डर से निकल रही है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मैकाल रेंज है। ये मैकाल रेंज जो है कि ये बॉर्डर भी बनाता है छत्तीसगढ़ का और एमपी का। ठीक है, लेकिन जहां से निकल रही है वो एमपी वाला पार्ट में आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि एमपी ही बोलना है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में खूब ज्यादा उसको क्वेश्चन को हार्ड बनाता है, जैसे यूपीएससी वगैरह में बनाता है कि वो एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाने वाली मैकाल रेंज से निकलती है, सही की गलत? ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट इस तरीके से घुमा उमा के देता है। ठीक है, तो उसके लिए है इतना डीपली, नहीं तो सीधा सीधी जो है कि एमपी अमरकंटक। ठीक है, अच्छा इसका माउथ कहाँ है? अरबियन सी में इसका भी माउथ है गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा 2 माउंटेन के बीच में ये रिवर बहती है? ठीक है, कौन सा 2 माउंटेन के रिवर में बीच में? तो ऊपर में है तुम्हारा विंध्यन माउंटेन, और यहां से जो है कि ये बह रही है नर्मदा, नर्मदा। और
उसके नीचे में है तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा एक माउंटेन है सतपुड़ा, सतपुड़ा माउंटेन। यानी कि ये दो माउंटेन के बीच से ये नदी ड्रेनेज होती है, बहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसका नाम इंपॉर्टेंट सुनता है, हम जल्दी जो है कि सब शब्द नहीं बोलते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है कि स्टूडेंट के हम देखे हैं कि अगर उसको बोल दो इंपॉर्टेंट है तो उसको और नहीं याद होता है, और जो नहीं याद होना ना रहेगा वो तुरंत याद हो जाएगा। तो बात है कि जो हम लिखवा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट का नाम सुने हो? है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर परियोजना नहीं सुना है? सरदार पटेल का नाम सुना है? तो उन्हीं को समर्पित उन पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया है नर्मदा रिवर पर। कहाँ पे? तो इसी पर है, नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, तो जिस टाइम में ये मोदी जी जाकर उद्घाटन किए थे उस टाइम तो 2 साल तक ये क्वेश्चन पूछते रहा, अब ये जीके बन गया, अब ये हमेशा पूछा जाते रहेगा आपको। ठीक है, सरदार प्रोजेक्ट कहाँ है? सरदार गुजरात। ठीक है, किस रिवर पे? नर्मदा रिवर पे। तो इस चीज को जो है कि ध्यान रखना है। और दूसरा है कि ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देगा, स्टेटमेंट में देगा, चाहे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, रिफ्ट वैली। तो रिफ्ट वैली का मतलब क्या हुआ? नाम सुने हो? रिफ्ट वैली जो इन लोग के बीच से जा रही है। ठीक है, यहां जो है कि आपका माउंटेन है। ठीक है, ये आपका माउंटेन है। ठीक है, और नीचे भी एगो माउंटेन है, और बीच से ये रिवर जो है कि बह रही है। तो दो माउंटेन के बीच में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। बहुत गड्ढा टाइप का जो है कि एकदम बनता है, और उसी में जो है कि इसको रास्ता मिला हुआ है, इधर से ये बह रही है। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैली बनता कैसे है? पत्थर को काटते जाता है। तो पत्थर को काटते जाता है तो अगल बगल वाला जहां जगह मिलता है, बताए थे ना कि वहां का माउंटेन जो है कि उठ जाता है। ठीक है, और वहां भी उठने का कोशिश करता है, लेकिन उसके ऊपर से जो है कि पानी बहता है तो पानी उसको इरेज करते चलता है, तो वो नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है कि रिफ्ट वैली बन जाता है। और भी बहुत तरह का कारण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें लिखो इट्स फॉलो बाई रिफ्ट वैली। कौन सा दो माउंटेन ये रिफ्ट बनाता है? हाँ, विंध्यन और सतपुड़ा। अब एक क्वेश्चन आपसे जो है कि पूछेगा, हालांकि ये पूरा पढ़ लेने के बाद ये क्वेश्चन जो है कि बनने का संभावना रहता है, लेकिन हम अब ये बोल रहे हैं पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बिगेस्ट रिवर कौन है? नर्मदा। अच्छा, हम लोग इसको पढ़ रहे हैं इसीलिए, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसी को मार दोगे? 1312 है तो इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। गंगा का 2525 नहीं था? पेनिनसुलर नहीं है। हाँ, तो उधर का इतना नहीं होगा, लेकिन क्या इससे बड़ा नहीं हो सकता है? हो सकता है।
ठीक है, सबसे बड़ा गोदावरी है, ठीक है, सबसे बड़ा कृष्णा है, लेकिन ये सब बे ऑफ बंगाल में गिरती है। अगर आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे, ठीक है, कि अरबियन सी में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर, तब नर्मदा। और ऐसे सिर्फ पूछे पेनिनसुलर इंडिया का सबसे बड़ा रिवर, तो गोदावरी, ठीक है, लेकिन वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना है, तो इस चीज को मेंशन भी कर लेना है, ध्यान में नहीं रखो, इसको लिख लो। ठीक है, बिगेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर, ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लेना, जिसका माउथ अरबियन सी में है। एक नाम सुने हो, धुआंधार। धुआंधार ऐसे भी बोलचाल में हम लोग बोलते हैं, अरे यार एकदम धुआंधार तरीके से जो है कि मारा है, एकदम धुआं धुआं कर दिया है। नहीं, ये सिगरेट पी के धुआं किया है। ठीक है, एगो फिल्म भी था ना जी, कौन सी निकला था ये उसका, अच्छा वो धुरंधर था। हाँ, तो ये वो वर्ड होता है धुआंधार। तो ये तुम्हारा ये है, जलप्रपात है, मतलब क्या होता है इसका इंग्लिश? फॉल, ये वाटरफॉल है, वो इसी रिवर पे है। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से पूछता है। ठीक है, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, ठीक है, किस रिवर पे है, तो नर्मदा रिवर पे, तो लिख लो धुआंधार फॉल लोकेटेड ऑन दिस रिवर। अब इसका जो है कि ट्रिब्यूटरी रिवर पूछता है और पूछ सकता है, क्योंकि ये बड़ा रिवर है। ठीक है, तो इसका ट्रिब्यूटरी लिखो, ओरियन, 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 तवा, तवा, तवा अलग अलग है, ओरियन अलग है, तवा अलग है। ठीक है, अब देखो यार, हम तो तवा ऐसे लिखते हैं, बहुत कोई अब ऐसे भी हो सकता है लिखता होगा। क्या पढ़ोगे इसको, क्या पढ़ेगी? तवा, अच्छा, और इसको तवा, अच्छा, इसको, तो यही तो है इंग्लिश। कुछ भी लिखो, लेकिन अब यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा तवा, ये हो जाएगा तावा, होगा ना, क्योंकि ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका नाम तवा है, तो ये वाला जो है कि होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये दो नदी जो है कि याद रखना, इसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ, तापी, 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 पापी नहीं लिखना जी। वैसे ही पीछे वो स्टूडेंट बैठा हुआ था एक जगह, वहां पे 80-90 गो का वो क्लासरूम है। ठीक है, पीछे बैठता है, तो वो जो है कि लिख लिया पापी। ठीक है, तो बाहर निकल के बोल रहा है, सर कैसा कैसा नदी का भी नाम रहता है। तो हम बोले, कहा कौन नदी का नाम तुमको खराब लगा रहे, इतना अच्छा तो नदी का नाम है। तो सर वो पापी नदी। ठीक है, हम बोले पापी नदी, तापी, तापी, अच्छा वो सर, तो गलती से जो है कोई सा हो जाता है। 724 किलोमीटर है। ये लिखो, ओरिजिन सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। और ये भी जो है कि दो ठो अथी, ये माउंटेन के दो ठो रेंज के बीच से पास होती है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि
जो नर्मदा था किसके किसके बीच से पार हो रही थी? ऊपर में कौन था? कौन सा माउंटेन? विंध्यन माउंटेन। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद में रिवर है नर्मदा। उसके बाद में फिर आपका माउंटेन है, क्या नाम है? सतपुड़ा। फिर इसके बाद में आपका तापी रिवर, तापी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका है एक माउंटेन सतमाला। ये एकदम दिमाग में दाल भात के साथ में इसको भी सौन के खा जाओ। ठीक है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है कि आपसे पूछेगा। ठीक है, अभी तुरंत तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा। अभी देखो कैसे कंफ्यूज होता है। ठीक है, बढ़िया से 2 मिनट देख लो, जितना अच्छा से देखना है। सतमाला, सतमाला। सतमाला हो गया।